वर्दी थी, रौब था, बातें थी कानून की, मगर नीयत थी ठगी की और कहानी थी फरेब की। गोरखपुर की सड़कों पर कई दिनों से एक शख्स पुलिस इंस्पेक्टर बनकर घूम रहा था। कभी नौकरी दिलाने का झांसा तो कभी चेकिंग के नाम पर वसूली। लोग उसे असली अफसर समझकर सलाम करते थे और वो वर्दी की आड़ में भरोसा लूटता रहा। लेकिन कहते हैं ना, झूठ की वर्दी ज्यादा दिन तक इज्जत नहीं ढो पाती। सिकरीगंज पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली, चेकिंग अभियान चला। शक के आधार पर रोकी गई कार में बैठा इंस्पेक्टर जब सवालों में उलझा तो उसकी हकीकत परत दर परत खुलने लगी। तलाशी हुई और बरामद हुई पुलिस की वर्दी, फर्जी दस्तावेज और वो कार जिसमें वो फर्जी अफसर इलाके में रौब झाड़ता था। पूछताछ में सामने आया नाम बेलघाट थाना क्षेत्र का दिग्विजय नाथ के रूप में हुआ, जो खुद को इंस्पेक्टर बताकर युवाओं को नौकरी का सपना दिखाता था और उनसे मोटी रकम ऐंठता था। इतना ही नहीं, सड़कों पर वाहनों को रोक करके चेकिंग के नाम पर वसूली भी करता था। वर्दी की इज्जत को इसने धंधा बना लिया था, कानून के नाम पर लोगों को भरोसा चुरा लिया था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में गहराई से जांच कर रही है। इस फर्जी इंस्पेक्टर ने अब तक कितने लोगों को अपने ठगी का शिकार बनाया है और इसके साथ और कितने लोग इस खेल में शामिल हैं, इसकी पूरी विस्तार से जांच हो रही है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने विस्तार से जानकारी दी है। आज दिनांक 10 फरवरी 2026 को थाना सिकरीगंज अंतर्गत जन सुनवाई के अंतर्गत धीरज शर्मा नाम के व्यक्ति के द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई, जिसमें यह कहा गया कि एक इंस्पेक्टर वर्दीधारी व्यक्ति के द्वारा नौकरी के नाम पे फर्जी तरीके से उनसे ठगी की गई है और लगभग 6 लाख रुपए उनसे ले लिए गए हैं। इस जन सुनवाई के प्रार्थना पत्र पर तत्काल टीम गठित करते हुए उनकी प्रार्थना पत्र की जांच की गई और उसमें जांच के उपरांत एक व्यक्ति की गिरफ्तारी दिग्विजय नाथ जिसका नाम है की गई है, जिसके पास से एक 4 पहिया गाड़ी और उनके पास अन्य सामान जो वर्दी से संबंधित होते हैं, जैसे नीली बैरे कैप और पीली धातु के स्टार्स, सफेद धातु के स्टार्स, बेल्ट और अन्य वर्दी संबंधित सामग्री भी बरामद की गई है उनकी गाड़ी से, तथा स्वयं भी वह गाड़ी में चलाते हुए वर्दी पहने हुए इंस्पेक्टर की वर्दी धारण किए हुए हैं। जो कि उनसे पूछा गया तो ये उन्होंने बताया कि अपने पास उनका आई कार्ड है और उस आई कार्ड के आधार पर भी उसकी जांच की गई तो ये पाया गया कि वह कहीं भी किसी भी जगह पर भर्ती नहीं है, ना ही वो पुलिस विभाग के कर्मी है। लेकिन कई लोगों से इन्होंने फर्जी तरीके से नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लिए हैं और इस तरह से कई अन्य शिकायतकर्ताओं के द्वारा भी जब संपर्क किया गया तो उनके द्वारा भी ये बताया गया कि किसी से 5 लाख रुपए, किसी से 55,000, किसी से 25,000 रुपए, इस प्रकार से कई रकम अन्य व्यक्तियों के साथ भी ली गई है। इस सूचना के पश्चात इनको गिरफ्तार करने के समय पर तत्काल कार्रवाई करते हुए एक एफआईआर पंजीकृत की गई है, जिस एफआईआर नंबर 32/2026, जिसे सुसंगत धाराओं में पंजीकृत करते हुए इनको गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। विवेचना जारी है।